Hi guys, welcome to 6-month planning video for all the law entrance examination for the year 2022. So those who have this question, can I get the top law colleges? Answer is definitely yes, you can get the top law colleges, provided you need to be dedicated towards your preparation, and this year you have to balance your 12th board along with your entrance examination. So जो भी एग्जाम्स लिख रहे हो आप, MH Law City 5 years, CLAT का एग्जाम्स लिख रहे हो, A-Lit लिख रहे हो, DU LLB, BHU Law, SLAT Symbiosis, whichever entrance you are planning for, it is very important to know the syllabus and strategize your preparation accordingly. So in this video we look at complete syllabus part, how to go about the preparation, and yeah, what are the things which we should not do this year. Okay, alright, so let's start the video. Before we proceed, let me tell you, at Maneuver we have launched the batches for law entrance preparation, and these are the preparation tools: live class, ebook, shortcuts, doubt class, recorded videos, mentorship, very important, 10,000 plus questions, WhatsApp group, test series will be there. All right, so those who want to join this batch, kindly contact our team on this number, and if you want call back from our team, then register कर लो. Google form का link मैंने description में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आपके details fill कर दो. You will get call back from our team. All right, and for more information regarding the courses, you can log on to maneuveru.com/lawentrance. So this year we have to take care of the number of days. ज़्यादा time waste नहीं करना फेस्टिवल के पीछे, बिकॉज दो चीज़ें यहाँ पे, 12th बोर्ड भी है और दूसरा आपका एंट्रेंस भी है, दोनों में अपने को अच्छा परफॉर्म करना है. सो दिस ईयर नो दिवाली, नो क्रिसमस, नो न्यू ईयर, ओनली करियर. ऑलराइट, ऑब्वियसली जिस दिन आपका फेस्टिवल है उस दिन सेलिब्रेट करो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करना, बट डोंट वेस्ट 4-5 days बिहाइंड द फेस्टिवल. एंड या, इन एडिशन टू दिस, एक ही एंट्रेंस एग्जाम मत लिखो, ट्राई टू राइट 2-3 एंट्रेंस एग्जामिनेशन. से क्लैट लिख रहे हो तो MH Law City भी लिख लो, उसके साथ आपका स्लैट का एग्जाम है सिम्बॉसिस के लिए, वो भी लिख लो. DU LLB, दिल्ली एनएलयूज के लिए A-Lit है, DU LLB CU फॉर द क्राइस्ट. तो एटलीस्ट 2 से 3 एग्जाम्स लिखो, सो दैट यू विल डेफिनेटली एंड अप विद इंडियाज टॉप लॉ कॉलेजेस फॉर योर लॉ प्रोग्राम. ठीक है, एक ही लॉ का एग्जाम लिखोगे, नहीं हुआ तो फिर अगले साल जाएगा, मतलब 1 साल वेस्ट करोगे. सो डोंट डू दिस. सो ऑल टाइम आई एडवाइस क्लैट, MH Law CET एंड स्लैट, ये 3 एग्जाम तो लिखने ही लिखने हैं आपको, बाकी के एग्जाम आपकी चॉइस है. ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द सिलेबस पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वांट एंड DI कंबाइन टुगेदर. जिस लोगों का मैथ्स वीक है, तो आपको मैथ्स पे अच्छे से काम करना है. सिलेबस वाइज अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स एंड ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ये डिटेल टॉपिक है. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक द नोट ऑफ ऑल दिस टॉपिक. ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है. DI डेटा इंटरप्रिटेशन भी अच्छे से करना है, विच इंक्लूड्स योर पाई चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल, बार चार्ट. सो दो जो है फोबिया फ्रॉम द मैथ्स वीक है, 10 के बाद ही मैथ्स छोड़ देता है, तो फिर मैथ्स पहले से ही बहुत वीक है मेरा, तो उसके लिए क्या करना है, आपको बेसिक कैलकुलेशन पे काम करना है. एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजिबिलिटी रूल एंड स्क्वायर यू शुड रिमेंबर. फ्रैक्शन पार्ट पे काम करना है. ये सब चीज़ें बेसिक कैलकुलेशन हो गया. उसके बाद आता है आपका कंसेप्ट, हर टॉपिक को लेकर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ज्योमेट्री मेंसुरेशन. तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. उसके बाद होता है क्वेश्चन सॉल्विंग, जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है. आफ्टर देन शॉर्टकट्स पे काम करना है आपको, एंड ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज, टॉपिक टेस्ट. सो मैथ्स को लेके स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करोगे तो स्कोर बनेगा, तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा. डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दोगे विदाउट डूइंग बेसिक कैलकुलेशन एंड कंसेप्ट पार्ट, तो फिर प्रॉब्लम आएगी मैथ्स में. एंड मैथ्स इज अ टाइप ऑफ द टॉपिक जहाँ पे आपको पेन घसना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका वो इंप्रूव होगा. और एक टाइम के बाद लगेगा कि अरे हाँ, ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन का लॉजिक ये है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई विल अप्लाई दिस ट्रिक्स. ये ग्रेजुअली होगा. सो जब इतना सा वर्कआउट कर लोगे अच्छे से, टेस्ट लिखोगे, द मोमेंट यू विल सी द क्वेश्चन, व्हाट टॉपिक एंड व्हाट लॉजिक, व्हाट ट्रिक्स यू हैव टू अप्लाई, ये 2 चीज़ हमेशा आपके माइंड में आएगी. बट इतना पहले करना पड़ेगा आपको, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, बेसिक कैलकुलेशन, कंसेप्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग, देन शॉर्टकट्स, ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएगा अपना. सो दैट इज वाई सेम स्टेप वी फॉलो एट मैन्यूवर ऑल्सो. इन आवर लाइव क्लास सेम थिंग विल बी देयर. आपको बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे. पहला सेशन ही आपका स्पीड मैथ्स का होता है. आफ्टर द ओवरव्यू में आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिल जाती है. उसके बाद आपका स्पीड मैथ्स का लेक्चर, अरिथमेटिक से पहले चालू करेंगे ये वाले टॉपिक, बिकॉज अरिथमेटिक हो गया तो DI भी ऑटोमेटिकली हो गया. फॉलोड बाय द ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, देन आपका नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स एंड अलजेब्रा. दिस शुड बी द आइडियल ऑर्डर फॉर द प्रिपरेशन. नेक्स्ट इज नथिंग बट द इंग्लिश. जितने लोग वर्नाकुलर मीडियम से हो, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, और कौन सा मीडियम होता है, मतलब जो भी मीडियम है वर्नाकुलर मीडियम, ठीक है. इंग्लिश मीडियम को छोड़ के जो लोग नॉन CBSE वाले हो, उनको बता रहा हूँ, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो न्यूज़पेपर रीडिंग पे अच्छे से काम करना चालू करना है, रीडिंग पे. ठीक है, बीइंग अ लॉयर, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो अपनी इज्जत तो, मतलब समझ रहे हो ना, लॉयर हो और आपकी इंग्लिश वीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो इंग्लिश प्ले इंपॉर्टेंट रोल
इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ द करियर ऑल्सो, तो थोड़ा सा उस पर काम करना चालू करना है अपने को. सो न्यूज़ पेपर रीडिंग इज़ वन ऑफ द वे. सेकेंड इज़ नथिंग बट नॉवेल रीडिंग. सर अभी सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं है, नॉवेल कहाँ से पढ़ेंगे? ऑप्शन बता रहा हूँ, मतलब टाइम मिले तो रात में आधा एक घंटा अपन दे सकते हैं. नॉवेल भी रीड करना है तो द मॉन्ग हू सोल्ड हिज फरारी मोटिवेशनल नॉवेल है, स्टार्ट करो एटलीस्ट एक बुक. एंड या वन बुक आई ऑल टाइम एडवाइस टू एवरीवन, इंडिया अनबाउंड. ये बुक तो डेफिनेटली पढ़ना, बहुत काम आएगी आपके एंट्रेंस में भी, आगे के करियर के इंटरव्यूज़ के लिए भी. इंडिया अनबाउंड रिटन बाय द गुरुचरण दास, गुड बुक. इसके साथ थोड़ी सी इंग्लिश, जब मूवी देख रहे हो तो इंग्लिश मूवी देखो, है ना, इंग्लिश सब टाइटल के साथ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, बट इतना काम अपने को इंग्लिश में करना है. अगर आप ये 3 काम कर रहे हो तो आपका जो सिलेबस है 50% सिलेबस प्रिपरेशन आपने ऑटोमेटिकली कर लिया. तो आरसी, वर्बल क्रिटिकल, इडियम्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, जंबल, स्पेल चेक, वर्ड यूजेस, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन जो आपका, जिसको हम एरर डिटेक्शन बोलते हैं, फिलअप, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन एंड वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, एंटोनिम्स. सो अब न्यूज़ पेपर कौन सा पढ़ना है आपको? द हिंदू या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस. अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो इंडियन एक्सप्रेस से चालू करो, अगर अबव एवरेज या एवरेज है तो द हिंदू से. इसमें भी क्या पढ़ना है? पेज 1 एंड एडिटोरियल पेज, ये 2 पेज आपको पढ़ने हैं अच्छे से. सो डेली बेसिस पे 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करना चालू कर दो आपके मैन्यूअर की बुक्स पे, और आपके डैशबोर्ड पे भी पीडीएफ दिया हुआ है, डाउनलोड करो, उसके अंदर 400-500 क्वेश्चन है, कंप्लीट करो उसको. ग्रामर को लेकर के देयर आर रूल्स गिवन, 100 रूल्स का पीडीएफ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं. और जो आपका वीडियो लेक्चर्स है ग्रामर को लेके, उसको भी कंप्लीट करो. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच पूरा अच्छे से कंप्लीट करो. एंड आफ्टर देन वोकैब आपका न्यूज़पेपर रीडिंग से इंप्रूव हो रहा है, नए नए वोकैब जो मिल रहे हैं उसको लिस्ट आउट करो डायरी में आपके, और डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहो. इन एडिशन टू दिस, वर्ड पावर मेड इजी एक बुक है आपकी वोकैब के लिए, अगर इसको भी कर सकते हो तो वेल एंड गुड. 6 महीना है तो आई थिंक एक चैप्टर 45+ सेशन है इसके अंदर, अगर 30 मिनट्स दोगे तो कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, तो इतना काम अपने को इंग्लिश पे करना है. लॉजिक यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, बिकॉज इन योर लाइव क्लास शॉर्टकट्स विल बी टेकन केयर विच रिक्वायर फॉर योर ट्रेडिशनल रीजनिंग. अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर फॉर द वर्बल एंड क्रिटिकल, वो भी हो जाएगा आपका. एंड ऑल काइंड ऑफ अप्रोच यू विल बी लर्निंग फॉर द एनालिटिकल रीजनिंग. लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अरेंजमेंट, पजल वाले सारे क्वेश्चन वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ. तो इसको लेके कोई प्री वर्क नहीं है, इसे भी आपका सेशन होगा तभी आप प्रिपेयर करोगे, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसको लेके. स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, जीके में 50% से ज़्यादा जनता टेंशन में रहती है कि जीके में पढ़े क्या और कितना पढ़े और कहाँ से पढ़े. दिस इज़ व्हाट द काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जहाँ पे स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. सो अपना तो सेशन स्टैटिक जीके को लेके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब अपन सेशन करेंगे. एंड करंट अफेयर्स को लेके भी आपका मंथली जो आपका जीके के क्वेश्चन है वो कवर होंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑन योर पोर्टल वीडियोज़ आर गिवन करंट अफेयर्स को लेकर के, उसको आपको कंप्लीट करना है. पीडीएफ दिया है उसको आपको कंप्लीट करना है, बट इतना जीके में सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज जीके इज़ लाइक अ सी. तो ये कभी नहीं हो सकता कि मेरा जीके पढ़ के हो गया. अगर ये आपको कोई बोलता है कि मेरा जीके पढ़ के हो गया तो 2 प्रॉब्लम है, या तो उसको सिलेबस नहीं पता या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है, 2 ही चीज़ हो सकती है. सो इन एडिशन टू दिस, लूसेंट जो है एक जीके की बुक है, ये भी आप कंप्लीट करो. बट ऐसा नहीं कि ये बुक कंप्लीट करने के बाद भी मेरा जीके हो गया ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है. बट काफ़ी डिसेंट लेवल पे अपन ने जीके के लिए प्रिपरेशन कर ली होगी. एंड लीगल एप्टीट्यूड नेक्स्ट, दिस इज द डिटेल टॉपिक, तो यू डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ अ टेंशन, और लॉयर बनने की जरूरत नहीं है लीगल सेक्शन को सॉल्व करने के लिए. दे विल जस्ट टेस्ट योर इंटरेस्ट टूवर्ड्स द लीगैलिटी. तो फैक्ट, प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन और जो अदर टाइप के क्वेश्चन है वो सब आपके कवर होंगे इन योर क्लास. दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द लीगल एप्टीट्यूड. और नेक्स्ट इज नथिंग बट दी प्रिपरेशन प्लानिंग. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना आपको रिगरसली प्रिपेयर करना है, बिकॉज जैन फैब तो बोर्ड का टाइम है ना. 12 बोर्ड आ जाएगा और उसके बाद आप मार्च तक फ्री हो गए अप्रॉक्सीमेट. जैन मिड से तो आप बिजी हो जाओगे 12 बोर्ड के लिए, और मिड ऑफ मार्च तक जाएगा. और अप्रैल में आपका सीईटी के एग्ज़ाम और दूसरे लॉ एंट्रेंस आ जाते हैं, और मई में आपका क्लैट एंड द अदर एंट्रेंस. तो मतलब अप्रैल और मई तो एग्जाम का ही टाइम है. तो मेजर चंक्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, और यहाँ पे जो टाइम मिल रहा है, तो आपके पास एग्जैक्टली 6 मंथ भी नहीं है देखा जाए तो, बिकॉज आपको 12 बोर्ड भी बैलेंस करना है. अगर 12 बोर्ड नहीं प्रिपेयर करना है तो आपके पास पूरा डिसेंट टाइम है वर्कआउट करने के लिए. सो अक्टूबर से जो लोग प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम फॉर दी बैचेस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. अक्टूबर, नवंबर जो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो तो अकॉर्डिंगली यू शुड स्ट्रेटेजाइज और
प्रिपरेशन एंड बैचेस कंटिन्यू मोड पे ऑन है. तो अकॉर्डिंगली जो भी बैच आपको मिलेगी, स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय जॉइनिंग दैट बैच. सो अक्टूबर इज़ द टाइम जहाँ पे अपने को बेसिक पे काम करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है अपने को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रोड मैप क्रिएट कर लेना है प्रॉपरली एंड ग्रामर वाले एरिया, स्पीड मैथ्स आपका हो गया और लॉजिक अपना स्मूथली चलते रहेगा और जीके को लेके कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी. आपको मेहनत करनी है बिकॉज अच्छे से अगर आप मेहनत करोगे तो अपना स्कोर डेफिनेटली बनेगा. पूरा चीज़ बताने के बाद, पढ़ाने के बाद अगर मेहनत नहीं करोगे तो यार कंपटीशन ज़्यादा है, मुश्किल है निकालना. बट हाँ, नामुमकिन नहीं है, आप क्रैक कर सकते हो अगर आपके पास राइट गाइडेंस है, प्रॉपर मेंटरशिप है, सिलेबस प्रॉपर है, बुक्स अच्छे से है, तो आराम से निकलेगा. तो जो जो बता रहा हूँ वो सब अच्छे से फॉलो करना है. बाय नवंबर दिसंबर फुल फ्लेज में मेजर प्रिपरेशन यू हैव टू कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ द सिलेबस. और याद रखो कि टॉपिक से प्रैक्टिस करनी है आपको और टॉपिक टेस्ट भी लिखना है एंड जो भी आप प्रिपेयर करो रिवीजन भी अच्छे से करना है. सो जितने लोग 12th बोर्ड में हो, आपका मंडे टू फ्राइडे ये दिन जीके, इंग्लिश, लीगल के लिए दे दो. सैटरडे एंड संडे एक्सेप्ट योर लेक्चर तो होगा, उसके अलावा आपको मैथ्स पे काम करना है एंड लॉजिक पे काम करना है बिकॉज इसको बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इंग्लिश में सुबह सुबह आपको फ्रेश हो, न्यूज़पेपर आप कर सकते हो एंड ग्रामर रूल कर सकते हो, ये सब एरिया इंग्लिश, और एक आरसी सॉल्व कर सकते हो एंड इंग्लिश के वीडियोस एंड ऑल. सेम गोस टू द जीके, 1 घंटा जीके दे सकते हो आराम से, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स एंड लीगल को लेकर. तो मतलब 3 घंटा आप एक दिन में दे रहे हो तो बहुत है, 3 से 4 घंटा डेली बेसिस पे फॉर दीज 3 एरिया, मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे संडे आपको मैथ्स और लॉजिक के लिए देना है, वो भी ट्राई करो कि 6 से 7 घंटे प्रिपेयर करने के लिए. सो एटलीस्ट 15+ आवर जो प्रिपरेशन होगी अच्छे से होगी लॉजिक और मैथ्स को लेकर के. एक एक टॉपिक तो आराम से खत्म कर ही लोगे आप. सो दिसंबर ऑनवर्ड्स यू विल बी राइटिंग दी फुल लेंथ टेस्ट एंड इवेल्युएटिंग आपका स्कोर क्या आ रहा है. जो भी एग्जाम आप लिख रहे हो, सिम्बायोसिस को लेकर के, चाहे MS लॉ CT को या क्लैट को लेकर के, आपका स्कोर मेजर करना इंपॉर्टेंट है. सो वंस यू कम आउट फ्रॉम योर बोर्ड, जो भी आपके टॉपिक है अच्छे से उसको रिवाइज करो एंड फुल फ्लेज में टेस्ट लिखना चालू कर दो. जितना हो सके टेस्ट लिख करके टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया, ये सारे टॉपिक पे अपने को काम करने का टाइम है. सो अप्रैल एंड मई इज़ अ टाइम जब आपके सारे एग्जाम्स होंगे. बेसिकली नंबर ऑफ डेज इफ़ वी टॉक अबाउट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 90 डेज यहाँ पे, और अप्रॉक्सीमेट ये पूरे मंथ को मिला के 30 डेज, मतलब 120 से 150 डेज है, 6 मंथ नहीं है आपके पास. सो काइंडली कीप ऑल दिस फैक्टर इन योर माइंड एंड start your preparation. And do remember guys, 1 seat is mine in top law colleges in India. तो जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, 1 सीट अपनी है, ये आप लिख करके वॉल के सामने चिपका दो जहाँ पे आप स्टडी करते हो. ये मोटिवेशन आते रहना चाहिए. मुझे ये सिम्बायोसिस पुणे में जाना है, मुझे NLUs बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, जो भी NLUs आप टारगेट कर रहे हो, या तो फिर GLC मुंबई, ILS पुणे, MS लॉ सिटी के थ्रू, जो भी कॉलेज आपको जाना है, 1 सीट मेरी है, वो मुझसे कोई नहीं ले सकता. ये एटीट्यूड के साथ आपको प्रिपेयर करना है. Alright, so at Manure, this is what the preparation tools we use. Step-wise preparation, step 1, step 2, step 3 and step 4. तो step 1 में आपको वीडियोस को पहले से देख के आना है before you come for the class. Then ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है, लेक्चर्स. फिर आपको प्रैक्टिस करना है आपकी बुक से. 50 क्वेश्चंस आर गिवन ईच टॉपिक को लेकर के, एंड देन टॉपिक टेस्ट टू इवेल्युएट योरसेल्फ कि आपको कितना आता है, एंड रिवीजन पार्ट. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर जितने भी दिन बचे हुए एग्जाम्स को लेकर के, एंड दोनों एग्जाम्स को बैलेंस करना है. थोड़ा सा प्रेशर है बट बैलेंस करके करोगे तो दोनों चीज़ आराम से हो जाएगी. 2022 एंड 23 की भी बैचेस इनफैक्ट लॉन्च हो गई है. काइंडली कॉन्टैक्ट आवर टीम एंड एनी ऑफ योर फ्रेंड रिलेटिव जो 10th में अभी 11th में गए, 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो दे कैन ज्वाइन 2023 बैचेस ऑल्सो. एंड या सेपरेटली इफ यू वांट टू ऑर्डर द बुक्स, यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑल द लिंक आई हैव मेंशन द डिस्क्रिप्शन. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. जितने लोग का वोकैब वीक है, जीके वीक है, लीगल वोकैब वीक है, इंस्टाग्राम फॉलो करो. इंस्टाग्राम पे सब कुछ अपडेट्स मिलेगा आपको. इनफैक्ट फेसबुक, टेलीग्राम एंड नया यूट्यूब चैनल है मैन्युअल लॉ एंट्रेंस, इन सबको सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पे आपको एग्जाम अपडेट्स, नोटिफिकेशन और काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी. सो ऑल द लिंक आई हैव मेंशन द डिस्क्रिप्शन. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन. थैंक यू.